नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे इस डिजिटल जमाने में हम सभी रोज जूझ रहे हैं। द आर्चर्स फोकस ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि हमारी आज की जिंदगी और हमारे बड़े लक्ष्यों के बीच चल रहे एक लगातार संघर्ष का बिल्कुल सटीक प्रतीक है। इस चर्चा में हम एक बहुत ही प्रेरणादायक पुरानी कथा के जरिए ये डिकोड करेंगे कि कैसे छोटी छोटी और आकर्षक भटकाने वाली चीजें हमारे बड़े सपनों को तबाह कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल सोचिए, हम पूरे जोश के साथ अपना कोई ज़रूरी काम या पढ़ाई करने बैठते हैं। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा होता है, ध्यान बिल्कुल फोकस में है। तभी फ़ोन पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन बजती है, एक पिंग, और हम सोचते हैं चलो देख लेते हैं। फिर पता ही नहीं चलता कि अगले 2 घंटे कहाँ गायब हो गए, है ना? ये एक ऐसी आम स्थिति है जिससे हम में से शायद ही कोई बचा हो। सच तो ये है कि इस छोटे से भटकाव ने हमारी एकाग्रता को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। बस 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। सच बताइए, हम सब खुद से ये झूठ बोलते हैं ना? ये विचार सुनने में बहुत ही मासूम लगता है, बिल्कुल हार्म फ्री, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये जो 1 मिनट का भ्रम है ना, ये दरअसल हमारे सुनहरे सपनों की बलि चढ़ा रहा होता है। हर छोटा डिस्ट्रैक्शन लंबे समय के लक्ष्यों को धीरे धीरे बट श्योरली खत्म करने का एक जरिया बन जाता है। हम रियल में इस छोटे से कॉम्प्रोमाइज की बहुत भारी कीमत चुका रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 1, धनुर्धर की परीक्षा की ओर। इस आधुनिक समस्या को थोड़ा बेहतर समझने के लिए एक पुरानी कथा की ओर चलते हैं। बात एक बहुत ही मशहूर और मास्टर धनुर्धर की है, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था। उनका एक युवा शिष्य था, बेहद प्रतिभाशाली, पर उसका मन थोड़ा चंचल रहता था। तो उन गुरु ने अपने उस शिष्य की एक बहुत ही कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। परीक्षा के 3 मुख्य चरण थे। पहला लक्ष्य था दूर पेड़ पर तंगी लकड़ी की एक चिड़िया की आंख। दूसरा, शिष्य ने पूरी लगन से अपना धनुष तना और तीर छोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी एंट्री होती है तीसरे कदम की, जो कि एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। एक बेहद सुंदर गुनगुनाती हुई जिंदा हमिंग बर्ड वहां पास के फूलों पर आकर बैठ गई। और दरअसल यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ थी वो बेजान लकड़ी की चिड़िया, जो कि असल लक्ष्य था, और दूसरी तरफ एक जिंदा आकर्षक हमिंग बर्ड। शिष्य की नज़र जैसे ही उन प्यारे चमकीले पंखों और चोंच पर पड़ी, ध्यान तुरंत भटक गया। मन में विचार आया, वाह, ये पक्षी कितना सुंदर है। और पता है क्या हुआ? उसी एक पल की चूक से उसका ध्यान हिला और तीर निशाने से पूरी तरह भटक गया। इस कहानी में बहुत ही गहरा लेसन छिपा है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जो इस कथा का निचोड़ है। उन्होंने कहा, जीत और हार के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है। उनका मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर आपको लक्ष्य के अलावा कुछ भी और दिखाई दे रहा है, चाहे वो चीज कितनी भी सुंदर या आकर्षक क्यों न हो, तब तक आपका निशाना कभी सटीक लग ही नहीं सकता। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, आज के दौर की उन हमिंग बर्ड्स की पहचान करना। इस प्राचीन कथा से निकलकर अगर हम आज के रियलिटी चेक पर आएं, तो सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो गुनगुनाती हुई चिड़िया आखिर है क्या? तो आज के समय की हमिंग बर्ड्स हैं हमारे फ़ोन पर लगातार बजने वाले सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ऑफिस या दोस्तों के बीच होने वाली फालतू की गुपशुप और काम को टालने के रोज के नए नए एक्सक्यूजेज। शुरुआत में ये सभी चीज़ें देखने में बिल्कुल उस सुंदर पक्षी की तरह छोटी और हार्मलेस लगती हैं, लेकिन असल में ये वो ताकतवर डिस्ट्रैक्शंस हैं जो चुपके से हमारे बड़े लक्ष्यों की जगह घेर लेती हैं। अगर ध्यान से सोचें तो उस पैराबल और आज की सच्चाई में कोई बड़ा फर्क नहीं है। जैसे उस शिष्य का ध्यान एक चंचल पक्षी ने भटकाया था, आज वही काम हमारा कॉन्स्टेंटली बजता हुआ स्मार्टफोन करता है। दोनों का असर हमारे दिमाग पर बिल्कुल एक जैसा होता है। जब भी एक नोटिफिकेशन बजता है और हमारा ध्यान स्क्रीन पर जाता है, उस पल के लिए हमारी जिंदगी का तीर अपने मंजिल से सीधा दूर चला जाता है। एक छोटी सी पिंग की आवाज बिल्कुल वही डिस्ट्रक्टिव काम करती है जो उस गुनगुनाती चिड़िया ने किया था। एक सच्चाई जिसे हम सबको मानना पड़ेगा वो ये है कि वक्त इस दुनिया के किसी भी खजाने या करोड़ों के सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। हम अक्सर कैजुअल हो जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम पास करने से क्या ही बिगड़ जाएगा, लेकिन एक बार जो पल हाथ से निकल गया ना, उसे अब दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। हमारा हर एक भटकाव सीधे तौर पर इस अनमोल समय की चोरी कर रहा है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी भाग 3, अभ्यास की शक्ति।
जब बीमारी पता चल गई है तो इलाज क्या है? इलाज है निरंतर अभ्यास का सिद्धांत। असल में ये अभ्यास है क्या? ये सिर्फ मैकेनिकली किसी काम को करना नहीं है। ये एक ऐसी लगन, एक ऐसा समर्पण है जो रास्ते की हर छोटी बाधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। इसको एक बहुत सटीक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक नरम सी रस्सी जब लगातार एक कठोर पत्थर पर घिसती है तो बार बार की रगड़ से वो उस ठोस पत्थर पर भी अपने गहरे निशान छोड़ देती है। ठीक उसी तरह अगर हम छोटी छोटी बाधाओं और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके ध्यान लगाएं तो दुनिया का कोई भी बड़ा लक्ष्य एब्सोल्युटली पॉसिबल बन जाता है। और अब हम इस चर्चा के आखिरी भाग पर हैं, द अल्टीमेट चॉइस, यानी अंतिम विकल्प। देखिए, जिंदगी के आखिरी नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम लोग आखिर रास्ता कौन सा चुनते हैं। हमारे पास बेसिकली दो ही रास्ते हैं। पहला, द इजी वे, जहां हम मुश्किलों और दर्द से भागते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में कंफर्ट ढूंढते हैं। पर इसका अंजाम क्या है? एक आम पत्थर बनकर रह जाना जिसका इस्तेमाल लोग सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए करते हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, जिसमें फोकस मेंटेन करना पड़ता है, दर्द और मेहनत सहना पड़ता है। लेकिन इस मेहनत का रिजल्ट ये है कि वही पत्थर तराश कर एक ऐसी खूबसूरत मूर्ति बन जाता है जिसकी आगे चलकर पूजा होती है। ये चॉइस सच में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मैसेज बिल्कुल साफ और क्लियर है। आलस और लक्ष्य प्राप्ति, ये दोनों चीजें एक ही रास्ते पर एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर हमें सफलता चाहिए तो आलस को पूरी तरह पीछे छोड़ना ही पड़ेगा और आज अभी से अपने लक्ष्यों के प्रति एकनिष्ठ यानी कंप्लीटली डिवोटेड होना पड़ेगा। हमारा सारा समय, सारी एनर्जी मंजिल की ओर मोड़ना अब एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है। तो क्यों ना आज खुद से एक प्रॉमिस किया जाए, एक आत्मवादा। यस, आई एम फोकस्ड। हाँ, मेरा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर है। ये सिर्फ बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मस्वीकृति है। जब हम इस अफर्मेशन को पूरे इरादे के साथ अपनाते हैं तो यह अपने दिमाग को एक सिग्नल देना है कि अब कंट्रोल वापस हमारे हाथ में है और किसी भी नए भटकाव, किसी भी नई हमिंगबर्ड के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है। इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। शांति से बैठकर खुद से पूछिए, क्या सच में हमारी नज़रें सीधे मंजिल की ओर हैं या फिर रास्ते में आने वाली उन सुंदर गुनगुनाती हुई डिस्ट्रैक्शंस पर ठहर गई हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये नया पर्सपेक्टिव हमारे आने वाले हर बड़े लक्ष्य को हासिल करने में एक रियल गेम चेंजर साबित होगा।